तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोगों ने देखा हुआ था, और अपना इक्वेशन क्या था, अपना इक्वेशन था x³ - x - 11 इक्वल्स टू 0, राइट। इसी में हम लोगों ने इक्वेशन क्या कंसिडर किया था, इक्वेशन f ऑफ x क्या कंसिडर किया था हम लोगों ने, उसी में है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x³ - x - 11 है आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस इक्वेशन का रूट कैसे निकालना है। अब इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने के लिए कॉलम्स कौन से रहेंगे, कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम रहेगा ए का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, वो था अपना 2, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम रहेगा बी का, दैट इज आपका अभी क्या है 3, ठीक है। एफ ऑफ ए, उसके बाद एफ ऑफ बी, उसके बाद सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, ये दो वैल्यूज है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करना है। सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस बी बाय 2। एंड नेक्स्ट आपका 6th कॉलम क्या रहेगा, एफ ऑफ सी रहेगा, राइट। ये आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है। इन कॉलम्स में हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, बी की वैल्यू क्या है 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू यानी एफ ऑफ ए की यानी 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है -5, जो हम लोगों ने लिख ली। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या निकली थी 13, वो लिख दी हम लोगों ने। अब सी की वैल्यू कैसे करोगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अब 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5, ये 2.5 है। अब एफ ऑफ सी कैसे निकालोगे, एफ ऑफ सी कैसे निकालोगे, आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है, बात हमेशा ध्यान में रखो, एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या है आपका x³ - x - 11, क्या है आपका एफ ऑफ x - x - x³, ये आपका इक्वेशन है। अगर आपको एफ ऑफ ए निकालना है, अगर आपको क्या करना है एफ ऑफ ए निकालना है, तो ए की वैल्यू किस में पुट करोगे, x के जगह ए की वैल्यू पुट करोगे। एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप b की वैल्यू x की जगह पुट करोगे, और एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे x की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस फर्स्ट 2-4 कैलकुलेशंस ट्राई करके देखते हैं। कैलकुलेशंस ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर निकालते हैं। अब कैलकुलेशंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, कैलकुलेशंस निकालने के लिए हमारा इक्वेशन क्या था x³ - x - 11, ये मुझसे शायद मिल गया, मैं वापस एक बार क्या इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों को हमेशा f of x is equals to, sorry for the handwriting, x³ x³ - x - 11, ये आपका इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 2.5। तो 2.5 वैल्यू निकालने के लिए अब देखते हैं 2.5, तो 2.5 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2.5 का क्यूब, तो यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया 2.5 का क्यूब, राइट। तो ये आंसर आ गया आपका 15.625 माइनस एक्स, यानी वापस आपको क्या करना पड़ेगा -2.5, राइट, -11, ये आ गया आपका आंसर, दैट इज 2.125, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 2.121, मैंने स्टार्टिंग में ही गलत कर दी, 125 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 215 कंसिडर करके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं अभी के लिए, ठीक है।
ये वापस मैं कैलकुलेशंस आपको भेज दूंगी करेक्ट वाले, फिर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग और एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेल में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इटरेशंस है हमारे, इटरेशंस एंड ये वाला फॉर्मूला है, तो ये चेक करें। देखिए ये हमारी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 2, उसके बाद बी की वैल्यू है 3। एफ ऑफ ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू, इसका क्या आएगा, दिस विल बी टू द पावर क्यूब। इसमें क्या आएगा, इनटू, इसमें एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स क्यूब, वेट ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर -5। सिमिलरली एफ ऑफ बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ बी के लिए हम लोग वापस बी का क्यूब यानी दिस इंटू वापस बी इंटू दिस, राइट, माइनस एक्स है इसलिए वापस बी की वैल्यू माइनस, देखिए माइनस बी की वैल्यू -11, राइट। ये हो गया आपका एफ ऑफ बी। सी के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, सी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी, हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, राइट, हो गया। अब एफ ऑफ सी के लिए क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला, एफ ऑफ सी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सी जो है उसका क्यूब, तो दिस इंटू दिस माइनस वापस सी -11, हो गया आपका फॉर्मूला, राइट। 2.125 आ गया है और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 215, ये गलत ही हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाले कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने, अब इनके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल शीट पे जो मैंने वैल्यूज लिखी है उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। ये आपके ए की वैल्यू है, ए के लिए आपका वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे आंसर में चेंज कर दूंगी, दैट इज नेगेटिव। उसके बाद बी के लिए एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव में, तो इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, हमेशा हमें एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, सिर्फ साइन कंसिडर करना है, एफ ऑफ सी की वैल्यू है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, बी की है, राइट, यानी एफ ऑफ बी की है। तो हम लोग इस बी को रिप्लेस करेंगे सी के वैल्यू के साथ, दैट इज योर वैल्यू विल बी 2.5। क्या किया हम लोगों ने, कैसे चेंज किया, एफ ऑफ सी का साइन है पॉजिटिव, इसलिए एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी में चेक करेंगे किसका साइन पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी का साइन पॉजिटिव है, वो किसकी वजह से पॉजिटिव है, बी की वजह से पॉजिटिव है, तो बी को हम लोग रिप्लेस करेंगे सी से, तो ये आ गया बी की वैल्यू अपडेट हो गई, दैट इज 2.5। अब एक ही कैलकुलेशन है, जो वैल्यू आई है वो वैल्यू सिर्फ जो वैल्यू चेंज हुई है उसको चेंज कर देंगे, लेकिन बाकी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, वापस 2 मिली, बी की वैल्यू अपडेट हुई है सी से, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 2.5। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, अपडेटेड वैल्यू के साथ ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब वापस ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। अब लेकिन बी की वैल्यू चेंज हुई है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो क्या मिली है आपको 2.125,
तो ये आया 2.125। अब वापस c की वैल्यू निकालनी है, तो c का फॉर्मूला मैं वापस ड्रैग कर रही हूँ, दैट इज c की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 + 2.5 यानी 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 2। आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा 2.25, राइट। अब c की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग वापस क्या करेंगे, f ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ c की वैल्यू आई है आपकी -0.859375। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्वेश्चन अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे अप टू फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अप टू फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का मतलब रहता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ 4 ही डिजिट्स होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे। इसको फॉर्मेट करेंगे कितने डिजिट तक, 4 डिजिट तक। तो फोर्थ डिजिट क्या है, 3 है, राइट। पॉइंट -1.85937, राइट। अब इसमें देखिए, 3 के बाद 7 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसको फॉर्मेट करते हैं हम लोग, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट सेल, और मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी आपको फोर्थ डिजिट तक, ठीक है। एक सेकंड, इसमें फॉर्मेट होने दीजिए। यहाँ पे नंबर में गई मैं, एंड इट्स अ 4। ये देखिए आ गया, यानी यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, अप टू 4 डिजिट तक आ जाएंगे। अप टू 4 डिजिट वाले कैलकुलेशंस हम लोग करते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है वो आंसर आया है -1.8594, राइट। यानी यहाँ पे साइन है जो निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, a के लिए है, राइट, f ऑफ a के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है वो अपडेट करेंगे c के वैल्यू के साथ, यानी a के कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, 2.25, क्या लिखेंगे, 2.25। अब a की वैल्यू अपडेट हो गई। अब b की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। a एंड b में से सिर्फ a की वैल्यू अपडेट होगी, राइट। a एंड b में से सिर्फ a की वैल्यू अपडेट होगी। तो a की वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो गई है, तो b की वैल्यू आप क्या करेंगे, ऊपर वाली एज इट इज कॉपी करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 2.5, राइट। अब कैलकुलेशंस देखते हैं। 2.25 के लिए f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, वो है -1.859375। यहाँ पे कैलकुलेशंस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहे हैं। तो ये मैं चारों कॉलम्स जो है वो मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर आप राउंड ऑफ करने वाली भी फॉर्मूला यूज करोगे, अभी मैं एक्सेल में कर रही हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ, राइट। अदरवाइज आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पता है क्या राउंड ऑफ कैसे करना है अप टू 4 डिजिट तक। राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, अगर 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो हम लोग नहीं बढ़ाते। 5 से छोटा है तो हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। अगर 5 भी रहेगा तो भी क्या करोगे आप, बढ़ाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड ऑफ का रूल, ठीक है। अब देखिए हर एक इसमें क्या होगा, अप टू 4 डिजिट्स ही कैलकुलेशंस आएंगे। हो गया। अब देखिए f ऑफ a की वैल्यू निकली, अब f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी। फॉर्मूला क्या है, x³ - x - 11। आप क्या करोगे, x की जगह f ऑफ a निकालने के लिए 2.25 वैल्यू डालोगे, एंड f ऑफ b की वैल्यू निकालने के लिए आप x की जगह क्या पुट करोगे, 2.25। अब यहाँ पे c के लिए फॉर्मूला क्या, 2.25 प्लस 2.5, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.375, राइट। अब टू 4 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, 0 लिखा है। अब c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, a, दैट इज 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब आगे जाते हैं। अब c की वैल्यू निकाल ली, अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी, 0.0215। वो f ऑफ c की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, वापस
एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या की, सी की वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए वापस क्या चेक करना है, हमें एफ ऑफ सी का साइन चेंज करना है। तो एफ ऑफ सी का साइन क्या है, एफ ऑफ सी का साइन पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग कौन सा साइन पॉजिटिव है, तो बी का साइन पॉजिटिव है, राइट। एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को सी से अपडेट कर देंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, 2.3750, राइट। ये आ गई। बी की वैल्यू क्या आई, 2.375, और ए की वैल्यू अपडेट होती है, मैंने बताया था। अब ए की वैल्यू क्या करोगे, आप एज इट इज प्रीवियस कॉलम में जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिखो। वापस हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से निकालोगे। कौन सा फॉर्मूला, यानी इक्वेशन वाला फॉर्मूला, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11, ये वाला फॉर्मूला आ गया, राइट। सिमिलरली एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी के लिए क्या करोगे आप, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपका आंसर मिलेगा 2.3125। अब एफ ऑफ सी के लिए वैल्यू क्या आएगी, वापस इक्वेशन में, एफ ऑफ सी के इक्वेशन में आप क्या करोगे, वापस वैल्यू पुट कर दोगे, राइट। तो आपको आंसर मिलेगा -0.9460। ये आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी। आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कब तक करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग 4 इटरेशंस तो कर लिए, 4 इटरेशंस के बाद हम लोग रुकेंगे जब आपके सी में 2 रोज में, फर्स्ट रो एंड सेकंड, 2 रोज में जब तक सेम वैल्यू नहीं आती तब तक आप क्या करते जाओगे, ये वाले कैलकुलेशंस करते जाओगे। यानी कहाँ वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो आपके जो सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों को पता चल गया कि कहाँ तक हम लोगों को जाना है। अब ये जो है इसमें देखिए, ये जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन 1, सेकेंड रो को क्या बोलेंगे हम लोग, इटरेशन 2, थर्ड रो को क्या बोलेंगे, इटरेशन 3, फोर्थ रो को हम लोग क्या बोलेंगे, इटरेशन 4, राइट। ऐसे हम लोग कंटिन्यूअसली करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, जब तक सी की 2 वैल्यूज क्या नहीं आ जाती, सेम नहीं आ जाती, तब तक हम लोग ये वाले कैलकुलेशंस करते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सी के लिए, एफ ऑफ सी के लिए वापस हमें क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली। नेगेटिव वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ ए की है। एफ ऑफ ए की किसकी वजह से है, ए की वजह से है, तो ए को हम लोग सी की वैल्यू से अपडेट करेंगे, दैट इज 2.3125, राइट। अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई। ए की वैल्यू अपडेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे, दैट इज 2.375, राइट, हो गया। अब देखो उसकी वजह से क्या हो गया, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई एंड एफ ऑफ सी की वैल्यू मिल गई। ये कैलकुलेशंस में मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सेल में कर रही हूँ कैलकुलेशंस, और एक्सेल में स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है, इसलिए ये वाले कैलकुलेशंस क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब आपको जब एग्जाम देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वापस चेक करते हैं, एफ ऑफ सी का साइन कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन किसका है, ए का, एफ ऑफ ए का है। तो एफ ऑफ ए किसकी वजह से है, ए की वजह से है, तो ए का साइन हम लोग चेंज करेंगे। ए का साइन किससे चेंज करेंगे, सी से चेंज करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, 2.3438, 2.343 है। अब बी की वैल्यू क्या है, मैंने क्या बताया था, एक ही वैल्यू अपडेट होगी। अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू अपडेट करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, अब बी की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 2.375, हो गया 2.375।
अब देखिए आगे की कैलकुलेशंस वापस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। अब देखिए यहाँ पे दो इटरेशंस को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दो इटरेशंस में सी की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है, तो हम लोग ये प्रोसीजर बंद नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। अब वापस देखिए यहाँ पे सी के लिए वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू किसकी वजह से है? और किसकी है? एफ ऑफ ए की। तो एफ ऑफ ए के लिए हम ए को रिप्लेस कर देंगे सी से। एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव किसके वजह से है? ए की वजह से। तो ए को हम लोग क्या करेंगे? सी से रिप्लेस करेंगे, दैट इज 2.3594 हो गया। अब आगे ए की वैल्यू अपडेट हो गई तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू अपने आप एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब ये हो गए आगे के कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस होने के बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वापस साइन आ गया, तो नेगेटिव यानी एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किसके वजह से है? ए की वजह से। तो ए को रिप्लेस कर देंगे सी से। तो सी की वैल्यू क्या है? 2.3672 2.3672। अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई सी से। ए की वैल्यू किसकी वैल्यू से अपडेट होगी? सी से अपडेट होगी। ध्यान में रखो ये वाला और ये वाला, राइट। ए की वैल्यू हम लोगों ने किससे रिप्लेस करते हैं? सी से। यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे और यहाँ पे, वापस यहाँ पे और यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हर एक इसमें हम लोग वैल्यू किससे अपडेट कर रहे हैं? प्रीवियस सी से अपडेट करते जा रहे हैं। तो दिस वन एंड दिस वन आर सेम। 2.3750 2.37 हो गया। अब ये समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे इंटरवल्स अपडेट किए थे वो सिर्फ अभी मैंने आपको रिपीट करवाया है, ठीक है। ये देखो 2.25 है, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसलिए यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, दैट इज 2.25। आगे के चीज वापस यहाँ पे 2.5, अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू किसकी वजह से है? एफ ऑफ ए की। एफ ऑफ ए किसके वजह से है? ए की वजह से। तो ए अपडेट कर दिया हम लोगों ने सी से, और बी की वैल्यू एज इट इज, दैट इज 2.375। अब हो गया। अब एक मिनट, मैं ये फॉर्मूला ड्रैग कर लूँ सबसे पहले। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकली, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकली, सी की वैल्यू निकली। सी की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं? इन दो वैल्यूज की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ये वाले फॉर्मूला में कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आया 2.3711। अब वापस एफ ऑफ सी की, एफ ऑफ सी की वैल्यू वापस क्या है? नेगेटिव आई है। नेगेटिव किसकी वजह से है? ए की वजह से। तो अपन लोग ए को रिप्लेस कर देंगे सी से, दैट इज 2.3672, राइट। ये मिल गई। अब बी की वैल्यू एज इट इज, दैट इज 2.375 हो गया। अब एफ ऑफ ए निकला, एफ ऑफ बी निकला, एफ ऑफ सॉरी सी निकला, एफ ऑफ सी निकला, हो गया। अब वापस जाते हैं, यहाँ पे वापस क्या मिला है? देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो इटरेशंस में हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे मिल रहा है दो सेम वैल्यूज, दैट इज 2.3711 एंड 2.3711। यानी जो आपका इक्वेशन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 का रूट क्या होगा? 2.3711। जहाँ पे सी की दो वैल्यूज सेम आती हैं, दो इटरेशन में वैल्यूज सेम आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द
गिवन इक्वेशन। यानी आपका एग्जाम्पल जो था x³ माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0, इसका रूट क्या आया? इसका रूट आया 2.3711। ये मेरा स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़े थे। और यहाँ पे मेरा आंसर आया था 2.3737, और आपका ओरिजिनली आंसर क्या आ रहा है? 2.3711। होपफुली ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।